हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर गर्ल अदिति। हमने लास्ट वीडियो में ये समझा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसे कहते हैं एंड उसको हम अपने लाइफ में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप में से किसी ने अगर कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन अटेम्प्ट किया होगा, गोल्स मैनिफेस्ट करने की कोशिश की होगी, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि जब भी एज अ न्यू बिगिनर ऑफ दिस प्रैक्टिस हम कोई गोल सेट करते हैं एंड उसको अचीव करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो उसके साथ उस प्रोसेस के कुछ दोस्त साथ आ जाते हैं। ये कौन से दोस्त है? ये दोस्त है इमोशंस, जैसे वरी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, सैडनेस, sometimes also depression, not the clinical one but the non clinical one. तो जब ये सारे जो दोस्त हैं मिलके एक साथ आ जाते हैं हमारे लाइफ में और हमारे ब्रेन को कब्जा कर लेते हैं, तब उस सिचुएशन में हमारे लिए अपने गोल्स पर फोकस रखना, पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन करना एंड कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके चलते हम अपने गोल को बीच राह में ही छोड़ देते हैं एंड समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम ही नहीं करता है। बट क्योंकि हम बीच राह में गिव अप कर देते हैं, इसलिए हमारा गोल कभी भी फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट नहीं हो पाता है। तो इस पूरे प्रॉब्लम का कॉज या जड़ है हमारे जो इमोशंस है, जो नेगेटिव इमोशंस पॉप अप होते हैं, उसको मैनेज करना, उसको उससे कोप करना एंड उसको प्रिवेंट करना इन फ्यूचर, ताकि वो आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में बाधा ना डाल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। Oh yes, I forgot to mention that I had a very tiny makeover. I think after almost a year, I had some salon services and I'm feeling pretty good, my best self. And these are some small things, small pleasures जो हमें अपने लाइफ से कभी रिमूव नहीं करना चाहिए, चाहे जितना भी काम हो। खुद पर थोड़ा सा ध्यान हमेशा देना चाहिए। हमारे लास्ट वीडियो में हमने ये जाना था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाइब्रेशंस के ऊपर काफी डिपेंडेंट है। अगर आपका वाइब्रेशन एंड आपका गोल या आपके गोल का वाइब्रेशन सही नहीं बैठता है, मैच नहीं करता है, तो आप कभी भी कितना भी एफर्ट्स डाल लो, परमानेंटली आप अपने उस गोल को अचीव नहीं कर पाते हो। बट जब हम अपने गोल को इतना स्पेशल, इतना इम्पोर्टेंट, इतना ज्यादा फोकस दे देते हैं, तब हमें लगता है कि इट्स अ डू और डाई सिचुएशन। अगर हमें अपना गोल नहीं मिला तो पता नहीं लाइफ में क्या हो जाएगा, लाइफ विल बिकम वर्थलेस। इसके चलते हमारे दिमाग में वरीज आ जाते हैं, हमारे दिमाग में काफी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, अगर किसी ने वो गोल ऑलरेडी अचीव कर लिया है तो उसको हम जेलसी या एनवी के नजरिए से देखते हैं। ऐसा नहीं कि हम उस इंसान के लिए बुरा मांग रहे हैं, बट ऑटोमेटिकली दिल में एक लैक की फीलिंग आ जाती है। तो हमारे दिमाग में एक लैक माइंडसेट तैयार हो जाता है एंड लैक माइंडसेट से अगर आप कुछ भी एफर्ट डालते हो, आप 110% एफर्ट अगर डालते हो, तब भी आपको बस चैलेंजेस नजर आएंगी, आपको बस मुश्किलें एक्सपीरियंस होंगी। बहुत ज्यादा मुश्किल से शायद आपने अपना गोल अचीव भी कर लिया जैसे तैसे, बट वो गोल अचीव करते वक्त आपकी लाइफ एकदम हेल बन जाएगी एंड गोल अचीव करने के बाद उसकी सस्टेनेबिलिटी काफी कम हो जाएगी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है जानना कि हम कैसे अपने नेगेटिव इमोशंस पर काबू पा सके एंड उसको प्रिवेंट कर सके। तो मैंने भी अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस एक्सपीरियंस किए हैं जिसमें वरी एंड नर्वसनेस वाज अ बिग पार्ट ऑफ द इक्वेशन। तो अभी भी प्रेजेंट लाइफ में मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मेरे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, इट्स वेरी टारगेट ड्रिवन। मेरा काम ही है टारगेट रीच करना। अब टारगेट्स हर साल आप रीच करते हो तो हर साल बढ़ता रहता है एंड हर साल अगर आपका टारगेट बढ़ता रहता है तो आपके दिल में कहीं ना कहीं थोड़ी सी घबराहट आ जाती है कि कैसे इस टारगेट को रीच करें। अगर टारगेट रीच नहीं किया तो शायद मेरा अप्रेजल सही नहीं होगा, शायद मुझे हाइक अच्छा नहीं मिलेगा, शायद मेरी ग्रोथ नहीं होगी कंपनी में। ये सारे नेगेटिव थॉट्स दिमाग में चलते रहते हैं, काम करते वक्त चलते रहते हैं एंड जब ये काम करते वक्त आ जाते हैं तब वो हमें बिल्कुल पैरालाइज कर देते हैं। मुझे तो कर देते थे। तो मैंने सोचा कि मुझे तो इस प्रोफेशन में रहना है,
तो इस प्रोफेशन में रह के मैं कैसे इस नर्वसनेस को कंट्रोल करूं। इसके चलते मैंने 3 तरीके अपनाए अपने लाइफ में, जिसने मुझे ना ही अपने नर्वसनेस को कंट्रोल करने के लिए मदद किया, बल्कि इसने मुझे एम्पावर किया कि मैं अपने गोल को एफर्टलेसली एंड इन अ मैजिकल वे रीच कर पाऊं एंड अपने आप को अपने फील्ड में सक्सेस प्रूव कर पाऊं। तो चलिए देखते हैं वो कौन से 3 स्टेप्स हैं जो हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। So the number one strategy that I implemented was to focus on the now. एक बुक मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी, ये काफी पॉपुलर बुक है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑलरेडी, बट अगर नहीं पढ़ा तो जरूर इसको चेकआउट कीजिएगा। इस बुक का नाम है द पावर ऑफ नाउ एंड इसके ऑथर है इकार्ट टोले। तो मुझे इतना इस चीज के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता था। हाँ, ये तो सब बोलते हैं कल हो ना हो आज के ऊपर फोकस करो, बट इसका एक साइंटिफिक एंड फिलोसॉफिकल रीजन है ये नहीं पता था। तो इकार्ट टोले ये बताते हैं कि टाइम इज एन इल्यूजन। बेसिकली वॉट एवर वी हैव, जो भी है हमारे पास, वो बस आज और अभी है, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। बट ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि हम कभी भी ज्यादा देर तक प्रेजेंट पर फोकस्ड नहीं रह पाते हैं, एफर्टलेसली तो नहीं रह पाते हैं। हम शायद मेडिटेशन यूज करके मोमेंटरीली 10 मिनट 15 मिनट ब्रेथ पर फोकस करके प्रेजेंट में अपने आप को, अपने कॉन्शियस माइंड को फोकस करें। बट जब हम मेडिटेशन से निकलते हैं तब भी आइदर हमें थॉट्स आएंगे हमारे पास्ट के बारे में, आइदर हम रिग्रेट्स करेंगे, या फिर थॉट्स आती है घबराहट की, फ्यूचर के बारे में, कैसे होगा, क्या होगा, गोल अचीव होगा या नहीं होगा, कैसे गोल अचीव होगा, इन सब चीजों के बारे में। अगर आपको इस थ्योरी के बारे में पता है अबाउट मल्टीपल यूनिवर्सेस, ये थ्योरी बोलती है कि आज में बैठकर हमारे पास फ्यूचर में मोर देन 100+ पॉसिबिलिटीज है। तो आज में बैठकर अगर आप कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप सोच रहे हो देयर आर 100 ways in which your exams can pan out, it can either be successful, it can either be a failure, it can be 100 more things। बट जब हम वरी करते हैं, आउट ऑफ दोज 100 थिंग्स हम उस पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी के ऊपर फोकस करते हैं दैट कैन गो नेगेटिव। एंड जब हम उसके ऊपर फोकस करते हैं, जब उसके बारे में सोचते रहते हैं बार बार, तो हम अपनी वाइब्रेशन को उस पॉसिबिलिटी के वाइब्रेशन के साथ मैच कर लेते हैं। तो हम सारी अपॉर्चुनिटी, सारी पॉसिबिलिटीज छोड़ देते हैं जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। बस उस नेगेटिव इम्पैक्ट वाले सिनेरियो को सोच कर हम उस नेगेटिव सिनेरियो को अपने लाइफ में खींच लेते हैं, वो खुद अट्रैक्ट कर लेते हैं। पास्ट का भी सेम सिचुएशन, सेम इक्वेशन है। पास्ट में हम बहुत ही रेयरली अपने सक्सेसेस के बारे में याद करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये याद करते हैं कि हमने क्या गलती की, हमने ऐसे इस चीज को क्यों किया, हमने वैसे क्यों नहीं किया। तो हम हमेशा रिग्रेटफुल मोड में अपने पास्ट को रिमेंबर करते हैं। तो जब हम रिग्रेटफुल होकर अपने पास्ट को रिमेंबर करते हैं, तो अगेन हम एक गलती या फिर एक गलत सिचुएशन जो हमारे पास्ट में होकर जा चुका है, उसके वाइब्रेशंस को वापस हमारे लाइफ में ला रहे हैं, उससे अलाइन कर रहे हैं। तो गेस क्या होगा, वो सिचुएशन फिर से वापस आएगा हमारे लाइफ में। तो इन सब चीजों से मुक्ति पाने के लिए, पास्ट एंड फ्यूचर से मुक्ति पाने के लिए, हमें अपने आज में एकदम फोकस्ड रहना पड़ेगा। अब ये पॉसिबल नहीं है कि आप 100% ऑफ द टाइम प्रेजेंट पे फोकस्ड रहे। वी आर नॉट हार्ड वायर्ड लाइक दैट। इसलिए अपने लाइफ में कुछ ऐसे रिचुअल्स को इंट्रोड्यूस करिए जो आपको मदद करे अपने प्रेजेंट पर फोकस्ड रहने के लिए। ज़ेन माइंडसेट इसी स्ट्रैटेजी पे बेस्ड है। तो ज़ेन माइंडसेट ये बोलती है कि मेडिटेशन सिर्फ आप बैठ के करें ऐसा नहीं है। आप काम करते करते मेडिटेशन कर सकते हो, आप खाना खाते खाते मेडिटेशन कर सकते हो, आप वॉकिंग करते करते मेडिटेशन कर सकते हो। इसका क्या मतलब है? इस मेडिटेशन का मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हो अभी, उस पे आप फोकस रखिए 100%। आपका थॉट अगर इधर उधर चला जाए, आप उसको फिर से खींचकर प्रेजेंट में वापस लाइए। शुरुआत में प्रॉब्लम होगी, बहुत ज्यादा इधर उधर माइंड वॉन्डर करने लगेगा, बट अल्टीमेटली विद प्रैक्टिस
you will get better at it. Second strategy that I followed is to look at my life comprehensively and focus on different aspects of my life. मतलब जब हम कोई ऐसा गोल सेट कर लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम टिपिकली क्या करते हैं, टिपिकल बिहेवियर ये होता है कि हम उसके ऊपर ऑब्सेस करते हैं. इवन इंटरनेट पे इतने सारे टेक्निक्स हैं, विजुअलाइजेशन, एक्ट एज इफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो प्रमोट करती है समटाइम्स इन अ नेगेटिव वे कि आप हमेशा अपने डिजायर के बारे में सोचते रहो, हमेशा आप उसी माइंडसेट में रहो कि यू आर स्ट्राइविंग फॉर समथिंग दैट यू डोंट हैव राइट नाउ. बट ये टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज अगर आपने सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया तो ये आपका लैक माइंडसेट जो है उसको और बढ़ा देगी, उसको और एग्रीवेट कर देगी. तो इसके चलते हम क्या कर सकते हैं, हमें अपने लाइफ को एक पजल की तरह देखना चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक पीस डालेंगे पजल में तो पजल सॉल्व हो जाएगा, राइट. पजल में बहुत सारे पीसेस रहते हैं. सिमिलरली हमारे लाइफ में भी बहुत सारे पीसेस हैं. जैसे मैंने आज कहा कि मैं ऑलमोस्ट 1 साल बाद सैलून सर्विसेज मैंने लिए अपने लिए. क्यों, ऐसा क्यों? बट मेरा दिमाग बहुत सारे डिफरेंट काम पे, जैसे ऑफिस का काम हो या इवन यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन इज ऑल्सो अ वेरी बिग टास्क. इन सारी चीजों में प्लस फैमिली लाइफ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा में इतना ज्यादा घुस गया था मेरा दिमाग कि मैं इन सब चीजों से बहुत दूर हो गई थी जो चीजें लाइफ को और होलसम बनाती है. तो जब मुझे ये समझ आया कि मैंने अपने लाइफ को थोड़ा सा सिंगल ट्रैक बना लिया है, तब मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा और अपने दूसरे एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए, जैसे एक्सरसाइजिंग, जैसे अच्छे से खाना पीना करना, जैसे अपने आप को वेल ग्रूव्ड रखना, या फिर दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत कनेक्शन मेंटेन रखना. तो हम टिपिकली ये सारे चीजें जो होते हैं उनको भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं व्हेन वी आर मैनिफेस्टिंग अ वेरी स्पेशल, अ वेरी इंपॉर्टेंट गोल. बट अगर हम ऐसा करते हैं तो इसमें हित से विपरीत हो जाता है. इससे लैक मेंटालिटी बढ़ जाती है. यूनिवर्स को वो डेस्परेशन, यूनिवर्स को वो ऑब्सेशन वाली फीलिंग समझ आ जाती है, एंड उसके चलते हमारा गोल हमारे पास आने के बजाय हमसे दूर जाने लगता है. तो इसीलिए अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को, एटलीस्ट 4 एस्पेक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए अपार्ट फ्रॉम योर गोल, उस पर आप एटलीस्ट 20% ऑफ योर टाइम इन्वेस्ट करें. इससे आप अपने गोल्स या फिर मैनिफेस्टेशन जर्नी या फिर गोल सेटिंग जर्नी, उनसे आप थोड़ा सा माइंड चेंज जब करेंगे तब आप देखेंगे आप फ्रेश पर्सपेक्टिव आपको मिल रहा है, आपको नए आइडियाज मिल रहे हैं, एंड आप मिराक्युलसली ऐसे ऐसे सिचुएशंस में खुद को पाएंगे कि वो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता रहेगा और आपको आपके गोल तक आपको पहुंचने में मदद करेगा. द लास्ट पॉइंट और द लास्ट स्ट्रैटेजी जो मैंने इम्प्लीमेंट किया था वो था कि हाउ आई कैन मेक माई सेल्फ फील दैट आई ऑलरेडी हैव माई गोल एंड माई डिजायर विदाउट हैविंग इट करेंटली. ये करना बहुत मुश्किल है, एंड ये वाला टेक्निक काफी मिसअंडरस्टूड भी है. बहुत सारे विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस, विजन बोर्ड, एक्ट एज इफ, ये सारे टेक्निक्स मैं पहले फॉलो करती थी. बट मैं जब उन चीजों को फॉलो करती थी तब मुझे लगता था कि ये फीलिंग जा नहीं रही है कि आई डोंट हैव माई गोल राइट नाउ विथ मी. तो लैक वाली फीलिंग कभी जाती नहीं थी दिमाग से या दिल से. हमेशा, डजेंट मैटर मैं कितना विजुअलाइजेशन कर लूं. Visualization has its own power when it's done in the right mindset. Act as if has its own power when it's done in the right mindset. अगर आपका mindset आपको बार बार बोल रहा है कि आपके पास आपका गोल नहीं है, तो काफी मुश्किल हो जाता है खुद को संभाल के रखने की. तो मैंने कोशिश किया कि टू आइडेंटिफाई मैं कैसे फील करूंगी जब मुझे अपना गोल हासिल हो जाएगा. अगर मेरा गोल है टू क्रैक a very competitive exam, for example, जैसे मान लीजिए कैट क्रैक करना, IIM ABC में एडमिशन लेना. मैं किसी IIM से नहीं हूँ, बट मैं एज एन एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ. टिपिकली ऐसे गोल्स जो होते हैं ये हमारे लाइफ में काफी वेटेज वाले गोल्स होते हैं, एंड हमारा पूरा लाइफ इस पर निर्भर करता है कि हमें एडमिशन मिला या नहीं मिला. अगर कोई इंसान
नर्वस एनर्जी के साथ इस गोल को परस्यू करता है, उसके लिए ये काफी नाइटमेयरिश जर्नी बन जाती है। तो इसको कोप अप करने के लिए और इसको सुधारने के लिए अगर हमारा भी सिमिलर गोल है तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम क्यों ये IIM ABC में जाना चाहते हैं, क्या हासिल करना है हमें। टिपिकल रिस्पॉन्सेज कैन बी कि हमें एक अच्छी जॉब चाहिए, हमें इतना पैकेज चाहिए, इस तरीके का करियर चाहिए, वट एवर योर फाइनल गोल इज, बट ये एंड रिजल्ट नहीं है। दिस इज एन ऑब्जेक्टिव इफेक्ट ऑफ योर गोल, ये ऑब्जेक्टिविटी है। अब इसको थोड़ा सा सब्जेक्टिव कीजिए। आपको अगर आपका ड्रीम जॉब मिल गया तो उस जॉब को करते वक्त आप क्या फील करेंगे? शायद आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, शायद आप फ्रीडम महसूस करेंगे, शायद आप कॉम्पिटेंट महसूस करेंगे। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशंस दैट आर अटैच्ड टू द रिजल्ट ऑफ एनी गोल। तो आप उन इमोशंस को आइडेंटिफाई कीजिए। अगर आप कॉम्पिटेंट एंड अकम्प्लिश्ड फील करना चाहते हैं by cracking your CAT exam, getting the 100 percentile and getting admitted in an IIM ABC, then in your present moment, can you bring that feeling of competency and accomplishment? Can you live in that feeling of accomplishment most of the time? 80% of your 24 hours should be spent feeling accomplished. But there is a very fine line between feeling what you want to feel and being overconfident. If you are feeling overconfident, like ये तो हो ही जाएगा हमसे, ये एग्जाम तो क्रैक हो ही जाएगा, मैंने क्या क्या हासिल नहीं किया है लाइफ में, तो ये एग्जाम कौन सी बड़ी चीज है। अगर इस तरीके की जो थिंकिंग होती है वो ओवर कॉन्फिडेंस होती है, एंड व्हेन वी आर बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट वी फील सुपीरियर देन आवर गोल, तो वो भी मिसअलाइनमेंट है। We should not feel superior to our goal, we should not feel inferior to our goal, we should feel in perfect alignment to our goal. तो आपका जो भी गोल है, अगर आपका गोल है टू लूज वेट, तो आपके दिमाग में कोई आइडियल नंबर होगा कि आपका वेट इतना होना चाहिए, 54 kg, 60 kg, 65, वट एवर इज योर गोल वेट, गोल होगा एक, वो ऑब्जेक्टिव गोल है, उस पर फोकस नहीं करना है ज्यादा देर तक, बट उस गोल के साथ जो इमोशन जुड़ा है, आप वेट लूज करके 64 kgs बन के या 50 kgs बन के क्या फील करेंगे? शायद आप अपने आप को और लाइट महसूस करेंगे, शायद आप फ्रीली मूवमेंट कर पाएंगे, शायद आपके बॉडी में जो पेन है उससे आपको राहत मिलेगी, तो यू विल फील रिलैक्स्ड. So there are so many emotions that we feel every day which are attached to the outcome of our goals. But at the end of the day, आप अगर अपने सारे गोल्स को ऐसे एनालाइज करेंगे एंड इमोशंस को आइडेंटिफाई करेंगे, आप देखेंगे कि देयर इज अ commonality between everything. Freedom is one of the emotion that we feel that is common across different goals. We want to feel free as a soul, as an आत्मा. हम फ्री फील करना चाहते हैं, एंड ऐसी कोई भी चीज जो हमें फ्री महसूस नहीं कराती है, जो हमें बॉन्डेज में रखती है, दैट इज अ गोल रिलेटेड टू करियर. अगर करियर हमारा अच्छा नहीं बनता है तो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलता है. फाइनेंशियल फ्रीडम अगर नहीं मिलता है तो दिमाग का जो हालत है वो काफी बुरा हो जाता है, एंड वी फील लाइक वी आर इन सम काइंड ऑफ अ ट्रैप. तो हम तब ऐसे ऐसे चॉइसेस लेने पड़ते हैं जो हम लेना नहीं चाहते. तो द फीलिंग ऑफ फ्रीडम इज कॉमन अक्रॉस वेरियस गोल्स दैट यू माइट हैव इन योर लाइफ. तो इस तरीके के आप कुछ 5-6 इमोशंस को आइडेंटिफाई कीजिए एंड उसको अपने लाइफ में 80 to 90% ऑफ द टाइम उसी इमोशन में जिए जिस इमोशन को आप अपने गोल से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. आप जब उस इमोशन को अपनाकर, उस इमोशन को जीकर अपने गोल पर काम करने की कोशिश करते हैं, तब इंट्यूटिवली आपको ऐसे ऐसे तरकीबें आएंगी, ऐसे ऐसे सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस आपके सामने खुद ब खुद आ जाएंगे, एंड वो आपको अपने प्रेजेंट टाइम से लेकर फ्यूचर गोल तक एफर्टलेसली आपको ट्रैवल कराएंगे. आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, एंड ये जो कंटेंट है इसको लेके मैं बहुत पैशनेट हूँ. लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काफ़ी सालों से स्टडी कर रही हूँ. आई होप ये मैं जो शेयर कर रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से आपके लाइफ में किसी न किसी तरह से थोड़ा सा भी हो वैल्यू ऐड करे. आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं कि आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है. आपके लाइफ में ऐसी कौन सी गोल है
जिसको लेकर आप परेशान हैं, जिसको आप काफ़ी समय से मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है, एंड इसके लिए आप कैसे वरी एंड फ्रस्ट्रेशन को मैनेज कर रहे हैं। आज के लिए ये वीडियो बस इतना ही। आशा करती हूँ आप से दोबारा मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, stay happy, stay positive, and keep your vibrations way up.